दोबाग ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए टीआरएस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने मुकामी लोगों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने कहा कि जब से रियासत में टीआरएस हुकूमत कायम हुई है, समाज का हर तबका खुश है, हर घर को पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। बहुत जल्द दोबाग असेंबली हल्के को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी पहुँचाया जाएगा, जिसके जरिए यहाँ के खेत हरे भरे हो जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द टीआरएस पार्टी दोबाग असेंबली हल्के का नक्शा ही बदल देगी। दोबाग असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव के रिश्तेदार के मकान से 18,67,000 रुपए के नकद रकम बरामद हुई है। पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों ने बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदार के मकान पर धावा किया। पुलिस के धावे की इत्तला के साथ ही इंतखाबी मुहिम में मसरूफ बीजेपी उम्मीदवार अपने कारकुनों के साथ वहां पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस पार्टी इम्कानी शिकस्त से खौफजदा होकर धावे करवा रही है। बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ सिद्दीपेट जिला भर में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। बरहम एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने वजीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी भी की। बरहम एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने कहा कि हल्का असेंबली दोबाग में टीआरएस पार्टी को शिकस्त होगी। टीआरएस पार्टी इम्कानी शिकस्त के खौफ से दिलबर्दाश्ता होकर बीजेपी लीडरों के खिलाफ साजिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिलाबाद में बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी लीडरों ने वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़रा केटीआर और हरीश राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया। पुलिस की मुदाखलत के बावजूद बीजेपी कारकुनों ने केसीआर, केटीआर और हरीश राव के पोस्टर को नजर आतिश किया। इस दौरान एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर टीआरएस हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय के साथ पुलिस के रवैये की मुखालफत करते हुए तेलंगाना में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। बीजेपी दफ्तर ता क्लॉक टावर बीजेपी कारकुनों ने सियाह परचम के साथ रैली निकाली। इस दौरान टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। क्लॉक टावर के करीब बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। हैदराबाद में चंद दिन कबल आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही मची। आज तक कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। कई सियासी और समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदाद तकसीम की जा रही है। इबादुल्लाह फाउंडेशन की जानिब से आज भी सैकड़ों खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि इबादुल्लाह फाउंडेशन की जानिब से बाबा नगर, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, अलजुबैल कॉलोनी, उस्मान नगर में 1200 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। तकरीबन 250 घरानों पर मुश्तमिल कल का बड़ा काम होगा हमारा। कर्नूल की समाजी तंजीमों की जानिब से हैदराबाद सैलाब मुतासरीन में रिलीफ किट्स तकसीम किए गए। कर्नूल के रुकन असेंबली हफीज़ खान ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने की अपील की। इन्होंने कहा कि साल 2009 में जिस वक्त कर्नूल में सैलाब आया था, उस वक्त हैदराबाद के कई समाजी और मिली तंजीमों ने बड़े पैमाने पर मुतासरीन की मदद की थी। हफीज़ खान ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। पूरा स्टील का सामान और उसी के साथ कुरान, जानिमाज, रिहाल, तस्बीह और पंसूरा, दुआओं की किताब, ये साबुन, पेस्ट, ब्रश, ये सब चीज़ें भी जो है आज हमारे यूसुफ भाई, ज़हीर भाई और उनके सारे दोस्त जो है दे रहे हैं। जिस तरीके से कर्नूल के लोगों को हैदराबाद के लोग मदद करे थे, हमारे पास जब 2009 में फ्लड्स आए थे, उसी तरीके से कर्नूल के हालात हालांकि कोविड कोरोना की वजह से उतने सही नहीं है, मगर फिर भी जो है वो तड़प है कि इन भाइयों को भी जो है मदद करना चाहिए बोलकर उस जज्बे से जो है यहाँ पर आकर हैदराबाद के कई इलाकों में जो है कर्नूल के लोग कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ जितना हो सके आप लोग उतना यहाँ के लोगों के, हैदराबाद के लोगों के लिए आप मदद करें। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
तेलंगाना में कोरोना वायरस के 837 नए मामले सामने आए। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की जुमला तादाद 2,32,000 के पार हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,554 मरीज सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। रियासत भर में 17,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा अफराद होम क्वारंटाइन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 185 और जिला रंगारेड्डी में 59 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बदउनवानी हमारे मुल्क के माशी, सियासी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। विजिलेंस के वीक सेलिब्रेशन के मौके पर हैदराबाद के इलाके नेकलेस रोड पर बदउनवानी के खिलाफ शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान पीपल्स प्लाजा था इंदिरा गांधी मुजस्समे तक रैली निकाली गई, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। पंजाब नेशनल बैंक के आंध्रा तेलंगाना इंचार्ज आशुतोष चौधरी ने हुकूमत, शहरियों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों से अपील की है कि वो बदउनवानी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। हर शोबे हयात में बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। इस दौरान आशुतोष ने पंजाब नेशनल बैंक के मुलाजमीन को बदउनवानी से दूर रहने का मशवरा दिया। Celebrate Vigilance Awareness Week. This year the Vigilance Awareness Week is celebrated from 27th of October 2020 to 2nd November 2020. The theme for Vigilance Awareness Week this year is Satark Bharat, Samruddh Bharat. So vigilance per se should not be taken in an adverse manner. This gives us a opportunity to take ourselves in a appropriate time, the appropriate measures. So we in Punjab National Bank take vigilance as a ex ante measure, that means which will protect us from the future incidents, adverse incidents. So vigilance has been taken in a right note in Punjab. शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 400 से ज्यादा तलबा और तलबात ने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए कौमी सतह पर मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया। चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल कदीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। इन्होंने कहा कि रियासत कर्नाटक में कार्तिक और अरबाज ने पहला और तीसरा मुकाम हासिल किया। इन दोनों तलबा ने शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के असातिज़ा व दीगर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। 400 से ज़्यादा गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हमारे स्टूडेंट ले रहे हैं, जो कर्नाटका स्टेट का 10% होते हैं और ऑल इंडिया का 0.8% सीट ऑल इंडिया के शाहीन के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। और कार्तिक रेड्डी 8th रैंक लाते हुए कर्नाटका को टॉप किया है। और इसी तरह से अरबाज, जिनके वालिद जो है ड्राइवर हैं और गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बच्चा जो है पैसों की गुर्बत की रुकावट जो है नहीं बनी उसकी बच्चे की तालीम में, और वो 85th रैंक लाते हुए और कर्नाटका स्टेट का 3rd रैंक लाते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया है। और इस खुशी में, और ये पेंडेमिक की वजह से लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, तो शाहीन अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपये शाहीन के सेंटर्स में एडमिशन लेने वाले नीट के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को फ़ी स्कॉलरशिप देना तय किया है। हमारे 42 सेंटर्स में जहाँ कहीं भी हैं वो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये फ़ी स्कॉलरशिप उनके नीट की मार्क्स की बुनियाद पर रहेंगे। कोरोना से इंतकाल होने वाले लोगों के बच्चों के लिए भी हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इस तरह से आज हैदराबाद ये फ्लड्स की वजह से मुतासिर है, लोग परेशान हैं। ऐसे मुतासरीन के लिए भी खुसूसी रियायत दी जाएगी और वो नीट के मार्क्स की बुनियाद पर होगी। नीट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया लेवल पे 9th रैंक मैंने सिक्योर किया है और कर्नाटका में 1st रैंक मैंने सिक्योर किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 9th रैंक ऑल इंडिया लेवल पे लाना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 15 लाख बच्चे 16 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और उसमें टॉप 10 में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, आपको अपने टीचर्स का सपोर्ट मिलना पड़ता है। जब आपके पास डाउट्स आते हैं तो तभी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें मैंने 2 साल बहुत मेहनत की, मुझे शाइन से बहुत कंट्रीब्यूशन मिला। कर्नाटक स्टेट रैंक में मेरा 3rd है नीट 2020 में, और ऑल इंडिया 85th रैंक। तो ये सब पॉसिबल था बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूअस एफर्ट। शाहीन का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स का। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मेहनत तो सबको करना है, साथ ही साथ दुआ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी मेरे मुसलमान भाई हैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि 5 टाइम की नमाज का एहतमाम करें रमज़ान में रोज़े, क्योंकि
एग्ज़ाम में सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता बल्कि आपका इवन लक भी मैटर करता आपका। इसीलिए पेरेंट्स की जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं उनकी सुनना और उनसे दुआ की गुजारिश करें। तेलंगाना एडसेट के नताइज का कल होगा ऐलान। सुबह 11 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। बीएड में दाखिले के लिए 1 और 3 अक्टूबर को मुनक्किद हुआ था एंट्रेंस। एडसेट में 30,600 उम्मीदवारों ने लिया था हिस्सा। चेयरमैन पापी रेड्डी के हाथों नताइज जारी किए जाएंगे। तो बता दें कि एक बड़ी खबर, तेलंगाना एडसेट के नताइज का कल ऐलान किया जाएगा। सुबह 11 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। बीएड में दाखिले के लिए 1 और 3 अक्टूबर को एंट्रेंस मुनक्किद किया गया था, जिसके नताइज कल आएंगे। एडसेट में 30,600 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। चेयरमैन पापी रेड्डी के हाथों नताइज जारी किए जाएंगे। एक बार फिर बता दें नाजरीन, तेलंगाना एडसेट के नताइज का कल ऐलान होगा। सुबह 11 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। बीएड में दाखिले के लिए 1 और 3 अक्टूबर को एंट्रेंस मुनक्किद किया गया था। एडसेट पे 30,600 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनके नताइज कल सुबह 11 बजे आने वाले हैं। चेयरमैन पापी रेड्डी के हाथों नताइज जारी किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक